नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हमारी क्लास 2.0। मैं राहुल परीख, हिंदी का विद्यार्थी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोज़ में जाना था कि स्वर और व्यंजन के बारे में और उनके वर्गीकरण के बारे में, लेकिन इस वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे रे वर्ण के चक्कर को लेकर, क्योंकि रे वर्ण अधिकतर हमें ये पता नहीं होता है कि कौन सा रे कहाँ और कैसे। ये तो प्रयोग हमें पता है, लेकिन कौन सा रे है जो स्वर सहित होता है और कौन सा रे है वो स्वर रहित होता है, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो अगर इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे रे के रूप को लेकर। तो देखिए दोस्तों, पहला जो रूप है वो है जब स्वर रहित रे के बाद स्वर सहित व्यंजन हो, तो रे उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। क्योंकि जैसे जब कोई शब्द है, पर्व है या गर्व है या वर्ष है, कर्म धर्म, ये जो ऐसे शब्द होते हैं, तो इनमें जो रे प्रयुक्त होता है वो रे स्वर रहित होता है और इसे रेफ वर्ण कहते हैं। तो इसका सीधा सा अगर हमें इसको ध्यान में रखना हो तो हमें बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो शिरोरेखा होती है, जो होती है, जैसे देखिए कोई भी अगर हम नाम लिखें, जैसे कर्म हम नाम लिखें, तो ये शिरोरेखा होती है। ये होती है वो शिरोरेखा होती है, और इससे ऊपर जो ये हम रे का उपयोग करते हैं, तो ये शिरोरेखा से जो ऊपर हम ये शिरोरेखा और इससे ऊपर हम अगर रे का प्रयोग करते हैं तो ये रे है वो स्वर रहित होता है, न कि स्वर सहित। तो इसके उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे पर्व है, गर्व है, तर्क है, कर्म धर्म, वर्ष, ऐसे शब्द हैं। और आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे नियम के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दूसरा जो नियम है वह है स्वर सहित रे का संयोग जब उससे पूर्व आए किसी स्वर रहित व्यंजन से होता है तो रे पदेन के रूप में उस व्यंजन से जुड़ जाता है। तो देखिए ये जो रे होता है ये स्वर सहित हो और उसका जब संयोग यानी वो जब किसी उससे पहले जो भी व्यंजन आए वो स्वर रहित होता है, तो उस रे का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। जो तिरछी रेखा होती है इससे इस प्रकार करते हैं, कोई भी इस प्रकार। तो जैसे ग्राम शब्द है, ग्रह है, इसमें होता है प्रेम में, प्रकाश में, आम्र, नम्र आदि जो शब्द हैं, इसमें जो शब्द हैं ग्रह है, उसमें ग है वो स्वर रहित है, लेकिन जो रे है वो पूर्ण है, स्वर सहित है वो। तो इस प्रकार के शब्दों में जो रे होता है वो स्वर के सहित होता है, न कि स्वर रहित होता है। फिर आगे तीसरा जो नियम है इसका रे का वो है कि जब स्वर रहित ट ठ ड ढ के बाद स्वर सहित रे जुड़ने पर रे पदेन के रूप में उसके नीचे लगता है, तो ये जो रे होता है वो इस प्रकार से हम लगाते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये रे है या क्या है। तो इस प्रकार ये जो चिन्ह होता है वो ये तो होता है रे का, और जो इस प्रकार और हम लगा देते हैं वो होता है जो व्यंजन होता है उसकी ये इसको हम हलंत कह सकते हैं, ये हलंत होता है। तो जैसे इसमें ये चार शब्द हैं, व्यंजन है टे ठे डे और डे, इनके अगर नीचे जो होता है रे होता है वो स्वर सहित होता है, और ये जो व्यंजन होते हैं ये स्वर
रहित होते हैं। इसका हम सीधा सा एक और तरीका निकाल सकते हैं, जैसे गोल वर्ण कह सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्णमाला में यही 4 गोल वर्ण हैं। तो गोल वर्ण के नीचे जो रे होता है वो स्वर सहित होता है, न कि स्वर रहित। और रे का जो यह रूप है, यह पदेन होता है, यह स्वर सहित रे होता है, न कि स्वर रहित। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारी अगली वीडियोज़ की सूचना सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद। आगे भी हम इसी प्रकार और चर्चा करेंगे। आगे हमारा टॉपिक संधि से भी शुरू होगा। इससे पहले अगर कोई और जानकारी होगी तो मैं आपको दे दूँगा। धन्यवाद।